थार के सुनहरे रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था जहां एक बच्चा अमीन अपने दादा के साथ रहता था। अमीन को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर अपने दादा की वो कहानी जिसमें एक राजा का ताज रेत में कहीं दबा हुआ था। गांव के लोग इसे बस एक बुजुर्ग की कल्पना मानते थे, लेकिन अमीन को पूरा यकीन था कि वो ताज सच में कहीं छिपा है। एक दिन तेज आंधी आई, आसमान में धूल के बादल छा गए। अमीन अपने ऊंट के साथ लकड़ियां इकट्ठा करने रेगिस्तान की ओर निकला। तभी उसकी नजर रेत के एक टीले पर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। जिज्ञासा में खींचता हुआ वह उस तरफ गया। पास जाकर देखा तो रेत कुछ नर्म लग रही थी और नीचे कुछ पत्थर जैसा चमक रहा था। अमीन ने अपने हाथों से खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक सुरंग थी जो जमीन के नीचे जा रही थी। अमीन ने हिम्मत दिखाई और सुरंग के भीतर उतर गया। अंदर ठंडक थी और दीवारों पर कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे। सुरंग के आखिर में एक कमरा था जहां एक पत्थर के सिंहासन पर एक बुजुर्ग बैठे थे। वो किसी जिन की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ अपनापन था। उन्होंने कहा, अमीन, तुमने मेरे सोने के ताज को जगाने की हिम्मत की है। यह ताज किसी लालची के लिए नहीं है, बल्कि उसी के लिए है जिसका दिल सच्चा हो। अमीन ने हैरानी से पूछा, क्या यह वही ताज है जिसकी कहानी दादा सुनाते थे? बुजुर्ग जिन ने सिर हिलाया। हां, यह राजा शम्स का ताज है। जब उसके वजीर ने लालच किया तो ताज को रेत के नीचे छुपा दिया गया ताकि कोई जालिम इसे पा ना सके। फिर उन्होंने अमीन को एक परीक्षा दी। ताज उसे ही मिलेगा जो दूसरों का भला करे। क्या तुम अपने गांव के लिए पानी ला सकते हो? रेगिस्तान में एक जादुई झरना है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को नजर आता है। अमीन ने वादा किया। जिन ने उसे एक नक्शे का टुकड़ा दिया और कहा, बाकी नक्शे रेत में ही छुपे हैं, उन्हें वही ढूंढ पाएगा जिसकी नीयत साफ हो। अमीन कई दिन तक रेगिस्तान में घूमता रहा। रास्ते में उसने सांपों, झोपड़ियों में रहने वाले जिनों और मृग तृष्णा से खुद को बचाया। आखिरकार एक पत्थर पर वही निशान मिला जो जिन ने बताया था। उसने वहां खुदाई की और नीचे से एक झरना बहता हुआ पाया। अमीन ने तुरंत पानी गांव पहुंचाया। जब Thanks वो for वापस आया watching. तो ताज जमीन